मैम क्योंकि हम उसमें साथ जिस तरह से प्रॉप को हम लोग ऑर्गन हम साथ उसकी विजिबिलिटी को देख रहे होते हैं। यस, एट द सेम आप उसको देख रहे होते हैं, उसी दौरान उनके अंदर जो जो कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं, जितना भी आप उसको देख सकते हैं, तो इसलिए आप उसको कहते हैं कि जो डॉपलर है वो रियल टाइम इमेजिंग है। क्यों? क्योंकि आप इस पे उस टाइम पे जो ब्लड फ्लो के सिग्नल्स हैं, वेलोसिटीज हैं, आप उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो प्रिंसिपल्स ऑटोमेटेड वर्जन ऑफ पल्स वेव डॉपलर एंड इट इज आल्सो नाउन एज रियल टाइम डॉपलर इमेजिंग। अब ये है कि ये हमें इंफॉर्मेशन किस किस चीज की देता है। जो आपका कलर डॉपलर है वो हमें इंफॉर्मेशन किस किस चीज की देता है। तो जो कलर वेव डॉपलर है बच्चों, वो ब्लड फ्लो की मेनली उसकी है ब्लड फ्लो। ये इंफॉर्मेशन देता है ब्लड फ्लो के बारे में विद इन द हार्ट, विद इन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, और इन द फॉर्म ऑफ कलर फ्लो मैप। वो एक आपका मैप बनता है। आपको बताया था कि आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये साइड से ना कट रहा है, ओके, स्क्रीन के ऊपर आपके इस तरह आपको एक कह लें कि लाइन सी नजर आती है, जिसमें उसने डिफरेंट कलर्स का ग्राफ बनाया था। वैसे अगर आप 2D में देख रहे हैं तो ये शेड्स ऑफ ग्रे में होगा, लेकिन अगर आपने कलर डाला है तो ये इसमें रेड होगा, ब्लू होगा, फिर इसकी मिक्सिंग के कलर्स होंगे, सारे इस तरह से ये कलर्स का ये शेड होता है। ठीक है, तो उसी का आगे आपका कलर फ्लो मैप बनता है। ठीक है, अब आप इसको दूसरा क्या नाम दे सकते हैं? जब आप इससे वेसल्स को देख रहे हैं, ब्लड फ्लो आप किस किस में देख रहे हैं? हार्ट में और ब्लड वेसल्स में। तो फिर आप इसको क्या कहते हैं? मुझे ये बताएं, स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स क्या कहलाती है? आपका एक सब्जेक्ट भी है, मैम एंजियोग्राम, एंजियोग्राफ। एंजियोग्राफी। यस, स्टडी ऑफ ब्लड, आप इसको फिर एक कह सकते हैं नॉन इन्वेसिव एंजियोग्राम। मुझे ये बताएं, इसको हम नॉन इन्वेसिव क्यों बोल रहे हैं? व्हाई? व्हाट इज मेंट बाय इन्वेसिव एंड वैसिव? लफ्ज का मतलब क्या है? इन्वेसिव का और नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब होता है? क्या मतलब है बच्चों? व्हाट इज मेंट बाय नॉन इन्वेसिव? अच्छा, इन्वेसिव का मतलब ये नहीं कि आप स्टेंट डालते हैं। इन्वेसिव कोई भी वो प्रोसीजर जिसमें आप इंटरनली बॉडी के साथ लिंक्ड हैं, या आप इंटरनल कोई चीज लेके जा रहे हैं, जैसे कैथेटर्स हम एंजियोग्राफी में इंटरनल वेसल्स के अंदर लेके जाते हैं, एओर्टा के जरिए हम क्रोनरीज तक लेके जाते हैं। ठीक है, तो हर वो चीज अगर आप इंटरनली ओपन कर रहे हैं, आप बॉडी को इंटरनली आप उससे इन टच हैं, तो वो आपका इन्वेसिव पार्ट कहलाता है। नॉन इन्वेसिव ये है कि आप बाहर बाहर से काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ब्लड प्रेशर एओर्टा का आप लेते हैं कैथेटर के जरिए, मैनीफोल्ड जो उसका अपरेटस पूरा होता है, आप उसके जरिए लेते हैं, तो वो नॉन इन्वेसिव ब्लड सॉरी इन्वेसिव ब्लड प्रेशर होता है। उसके बरक्स जो आपने अपना जो लगाया होता है स्फिग्मोमेनोमीटर का, जो आपने वो कफ लगाया होता है लेग पे या आर्म पे, उससे जो ब्लड प्रेशर मेजर हो रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्वेसिव ब्लड प्रेशर। तो सेम द केस विद दिस एंजियोग्राम, the echocardiography is also known as, or the Doppler, actually the Doppler part is also known as the non एंजियोग्राम, क्योंकि आप उससे वेसल की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें साइमल्टेनियसली आप दो तरह की चीजें देख सकते हैं। एक आप उसका फंक्शनल और एक आप उसकी एनाटॉमी। साइड बाय साइड आप जो है ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है जी, क्या होता है आपका, एक आपने बर्स्ट दिया अल्ट्रासाउंड का, लेट्स सपोज कि ये आपका एक प्रोब है। ठीक है, और थोड़ा सा ये ऐसे, ये प्रोब थोड़ा स्मॉल फुटप्रिंट वाला होता है, स्मॉल फुटप्रिंट वाला। ठीक है, और यहाँ पे आपके ये समझ लें कि जी ये आपका हार्ट है, लेट्स सपोज। तो यहाँ से एक आपने बर्स्ट दिया है उसका, जिस एक फ्रिक्वेंसी पे आपने इसको बर्स्ट दिया, फिर क्या हुआ कि जब इसकी रिटर्निंग हुई सिग्नल की, यहाँ से रिटर्निंग, तो इसके अंदर एक ऑटोमेटिक एक वो सिस्टम होता है जो इसकी फ्रिक्वेंसी
वो मेजर करता है। जो रिफ्लेक्ट बैक होके आता है उस स्कैन लाइन के अकॉर्डिंग, जैसे पल्स वेव में होता है, तो वो क्या करता है कि जो जो आपका के अंदर एको मशीन में ऑटो कोरिलेटर होता है, वो उसको मेजर करता है। वो कंपेयर करता है कि आपकी जो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी आपने भेजी थी, वो वाली जो बस दिया था वो, और जो रिफ्लेक्ट बैक होके आपको फ्रिक्वेंसी मिली है, यानी कि वो डिफरेंस आपका बताता है। ब्लैक वाला भी ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, और रेड वाला हमारा रिफ्लेक्ट। इन दोनों फ्रीक्वेंसीज के दरमियान वो जो है ना वो डिफरेंशिएट करता है। जो इसका क्या होता है, इसके दरमियान जो आपकी एको मशीन में क्या लगा होता है, ऑटो कोरिलेटर। वो कोरिलेट करता है इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को, जो आपकी सेंडिंग है और जो आपकी फिर आगे आपको रिसीविंग मिली है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को और आपकी जो रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी है, उन दोनों के उसको जो है वो डिफरेंशिएट करके वो साइन कर देता है, कलर कोड असाइन कर देता है। जब जो इनके दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको कलर कोड असाइन कर दिया जाता है। वो कलर कोड कौन कौन सा होता है हमने पहले भी पढ़ा। Number one is this blue. Blue means away. And number two is red. And red means towards. ठीक है, तो इसको हम ये भी बोलते हैं BARDS, बर्ड्स। ठीक है, ब्लू अवे, रेड टूवर्ड्स। ठीक है जी। तो इस तरह आपके, अब आप ये जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि उसको ये हम कोड कैसे असाइन कर देते हैं हम उसको, जो वेलोसिटीज के अकॉर्डिंग फिर उसको जो है आप कह लें कि कोड असाइन होता है। जिस जगह पे वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां जैसे जैसे वेलोसिटी ज्यादा होती है, अगर अवे जाते हुए वेलोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो उसका जो कलर कोड उसको असाइन हुआ होगा वो उसमें उतनी ब्राइटनेस आती जाएगी। अगर उसको अवे है और ब्लू कलर है तो वो उतना ब्राइट होता जाएगा, और अगर आपका रेड कलर है तो वो उतना ब्राइट होता जाएगा। लेकिन अगर वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो उनके मिक्सिंग, रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी होना शुरू हो जाएगी। तो वो क्या कहलाता है, रिवर्सल ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? अलाइजिंग। अलाइजिंग। तो वहां पे फिर आपकी अलाइजिंग डेवलप हो जाएगी, और अलाइजिंग की वजह से फिर जो कलर कोड बनता है ना वो आप कह लें कि आपको नजर आएगा किस एक्वामेरीन कलर में या कोई और डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यानी कि नॉर्मली अगर आपको रेड और येलो ब्लू कलर नजर आएगा तो वहां पे आपको येलो कलर भी नजर आएगा। ठीक है, वहां पे फिर आपको जो है वो एक्वामेरीन कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर का ह्यू भी उसमें नजर आएगा। तो जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी ब्लड की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनके कलर शेड जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे अगर वेलोसिटी कम है उस एरिया में तो आपकी वो जो वेलोसिटी है वो भी आपकी जो शेड है वो भी उस लिहाज से कम होता है। ठीक है, तो जैसे चल होना शुरू हो जाएगा उसको कलर कोड वो दे देगा, रैप राउंड आर्टिफैक्ट बनेगा। हाई वेलोसिटी जो है वो रैप राउंड होना शुरू हो जाएंगी तो उसको आप क्या कहेंगे, अलाइजिंग। ठीक है, जैसे हमने पल्स वेव डॉपलर में देखा। ठीक है जी, तो फिर आगे हम ये देख इसकी टेक्निक पढ़ते हैं। तो जो कलर डॉपलर है इसकी टेक्निक क्या होती है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? टाइम सा देखते रहना, हमने अभी एमसीक्यूज भी डिस्कस करने। अच्छा, इसको 2 मिनट के लिए इसको बुक से रीड करें जल्दी जल्दी, ताकि अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप साथ साथ पूछ सकें। आज हमने मैम टेक्निक ये तक जो पढ़ना है, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद एडवांटेजेस कल पढ़ेंगे जी। मैम ये जो लिखा हुआ है शेड और ह्यू, ह्यू भी शेड भी हम कहते हैं इसमें एक्ो में। यस, ह्यू बेटा कोई भी कलर है तो उसका ह्यू ही है, शेड जो है रंग उसका वो ह्यू ही है। अब जो कलर डॉपलर है, सीडब्ल्यू में कलर आप डाल सकते हैं।
CW को हम कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर कह रहे हैं, कलर डॉपलर नहीं कह रहे हैं उसको, कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर है CW। उसमें आप क्या करते हैं, अच्छा जी, अब आपको ये भी डिफरेंस बता दें। पहली चीज आप लोगों ने जो देखी, यहाँ पे ही बात करते हैं इसकी, ये साइड आपको नजर आ रही है। पहली बात की हम लोगों ने उसकी ट्रेसिंग, जो ये वाली ट्रेसिंग हमने ली थी ना, कलर डालने के बाद वो ट्रेसिंग आई थी, जो आपके पास यूं हार्ट का एक वो आया था, तो इस एरिया में जब आपने डाला था कलर, तो वो जो ट्रेसिंग आई थी ना, वो आपकी कंटिन्यूअस वेव डॉपलर थी। जो कलर आपने डाला था वो ये चीज है, ठीक है। मैम और आपने उसके कहा था बाद ना कि जो हमारे पास पल्स वेव डॉपलर होता है उसमें कलर नहीं होता, तो तो ये यहाँ पे पल्स तो जो वेव है ना सारा बेटा, कलर ये CW है, ये CW है, ये PW है, कलर इसमें आपने डाला। अच्छा जी, आप मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि हम कॉन्टिन्यूस वेव डॉपलर वाले एरिया से ही हम लोग अपना जो है वो सैंपल सिलेक्ट करते हैं पल्स वेव के लिए, हमने पढ़ा था ये, यस मैम। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं, नंबर वन दिस 2D इमेज, पहले प्लेन है, एनाटमी आप देख रहे हैं, उसके बाद आपने इसमें कलर डाला, ये ब्लू कलर भी आया अवे वाला, और फिर उसके बाद आपके पास ये आया रेड कलर भी। तो ये जो आपने कलर डाला है ना, ये एक्चुअली ये कलर डॉपलर है, विजुअल हम इसको देख रहे हैं, जिस तरह 2D को हम विजुअल देखते हैं ना, इस तरह कलर को विजुअल देखना आपका कलर डॉपलर है। फिर इसी के ऊपर आपने अपना CW का बटन प्रेस किया और उसने आपको यहाँ से उसकी ट्रेस, ये M वाली ट्रेस दे दी, यू वाली ट्रेस दे दी, ये वाली, वो आपका बन गया CW इसका। इसी पे अगर आप PW डालेंगे, पल्स वेव डॉपलर, तो वो इसी को ऐसे और ऐसे वाली ट्रेस दे देगा, ऐसे और ऐसे वाली ट्रेस दे देगा, ठीक है। ये डिफरेंस है इनमें। नॉर्मल विजुअल जो आप जो कलर डाल के देख रहे हैं अपनी बुक पे, आप लोग डायग्राम्स देखें साथ साथ जो उन्होंने दी हुई है, उन्होंने साथ कोई ग्राफ तो नहीं ना दिया हुआ, 3.1 फिगर देखे उन्होंने, साथ ग्राफ तो कोई नहीं दिया हुआ ना, जबकि उसमें आपको साथ एक अलग से बॉक्स नजर आता था। CW में, PW में आपको जो पीक्स नजर आती थी, वेलोसिटीज जो मेजर करते थे, वेलोसिटीज मेजर करने के लिए आप CW और PW यूज कर रहे हैं। आप इसके ऊपर वेलोसिटी मेजर नहीं कर सकते, उसको सिर्फ असेस कर सकते हैं विजुअली। बात समझ में आई है, पॉइंट क्लियर हुआ है आप लोगों को, ठीक है। अब आगे हम लोगों ने पढ़ना है टेक्निक के बारे में, कि आप कलर डॉपलर जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं। तो जो कलर डॉपलर है उसकी सिमिलर टेक्निक होती है जैसे आप पल्स वेव डॉपलर के लिए या कन्वेंशनल एको के लिए आप यूज करते हैं। वही बात कि आपने ट्रांसड्यूसर को इस एरिया में प्लेस किया, आपने उसको जो है वो ऑन किया, बर्स्ट दिया आपने एकोज का, एक एनाटॉमिकल इमेज आपको मिल गया। PW का पल्स्ड वेव का उसको ऑटोमेटेड वर्जन इस वजह से लिखा है बिकॉज मैंने आपको कल ग्रुप में एक बात एक्सप्लेन की थी कि कलर फ्लो मैपिंग और स्पेक्ट्रल ट्रेसिंग जो है वो किसके अंडर आता है, पल्स्ड वेव डॉपलर के, क्योंकि यहाँ पे आप अल्ट्रासाउंड की पल्स आप भेज रहे हैं, बर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेक्निक में आपने क्या किया कि ट्रांसड्यूसर से आपने अल्ट्रासाउंड आपने भेजी, और उस अल्ट्रासाउंड ने क्या किया, पहले आपको क्या दिया, एक एनाटॉमिकल इमेज दिया उसका हार्ट का। फिर आपने क्या करना है, आपने वो नोब बना होता है जिसका जो है वो कलर फ्लो आप डाल सकते हैं या कलर डाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने CW का कलर फ्लो जिसे कहते हैं, वो आपने बटन प्रेस किया और उसने आपको एक कलर्ड इमेज दे दिया जिस एरिया में आपने वो अपना बॉक्स प्लेस किया हुआ है। अब नॉर्मल आपके पास क्या होता है कि यूं यूं अगर हम बात करें, ये आपका एक नॉर्मल इमेज है, LV, LA, RA एंड RV, ये आपका ट्राइकस्पिड वेल्व है और ये आपका बाइकस्पिड वेल्व है, ठीक है। ये एनाटॉमी का इमेज है। अब आप चाहते हैं कि आप इस एरिया को देखें, यहाँ पे आप कलर फ्लो डाल के देखें, तो आप दोबारा से इसका इसी के ऊपर आप बटन प्रेस करेंगे और आपको एक ऐसा इमेज मिले कि जिसके अंदर फिर आपको जो कलर्स दिखाई दें, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये एरिया आपने सेलेक्ट किया माइट्रल वाला,
तो यहाँ पे आपको एक तो जो ब्लू कलर है वो यहाँ से मिक्सिंग नजर आएगी, फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो है वो रेड का ह्यू भी नजर आएगी। ये चीज आपको नजर आएगी। ये सिंपल आपको इस तरह नजर आना जो है वो क्या कहलाता है, ये आपका कलर इमेज है। इसी की बेस पे आप असेस भी कर सकते हैं अगर इनकी मिक्सिंग हो रही है, जो कि आप फिगर नंबर देखेंगे 3.2 में माइट्रल वेल्व का पैटर्न। पहले भी उसने माइट्रल वेल्व का पैटर्न दिखाया, रेड टुवर्ड्स आ रहा है प्रोब की तरफ, तो वो आर ए की तरफ आ रहा है ब्लड, और जो अवे जा रहा है आपसे एलवी में, वो आपसे अवे जा रहा है, तो वो क्या है आपका मतलब अवे जा रहा है प्रोब से। और उसको आप देखेंगे कि जो फिगर 3.1 और 3.2 दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जो 3.1 है वो नॉर्मल इमेज है, जो 3.2 है आप उसमें देखेंगे कि वो अलाइजिंग का पैटर्न शो किया हुआ है स्टीनोटिक वाल्व एरिया में। और वो मोज़ेक सा पैटर्न है ना, उसका कलर देखिए, कॉम्बिनेशन देखिए आप, उसमें उसमें आपको जो है वो ग्रीन शेड भी है, पैरेट शेड भी है, येलो शेड भी है, तो वो मिक्सिंग हो गई है कलर की। ठीक है, तो ये एक सिंपल एनाटॉमिकल इमेज है। आप उसमें जब कलर डालते हैं तो वो आपका एको का इमेज, कलर वाला एको का इमेज जो है वो जनरेट हो जाता है। फिर जैसे जैसे कलर व्यू आपने इसका देख लिया, तो आप डिफरेंट एरियाज चेंज करके वहां वहां पे आप अपना कलर डाल के तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको एनाटॉमी सही से नजर नहीं आ रही, तो आप अपना गेन का बटन जो है वो प्रेस करते हैं, गेन को वाले बटन को आप जो है वो कम ज्यादा करके आप उसकी इंफॉर्मेशन उतनी अच्छी कर सकते हैं, और आप उसका बैकग्राउंड नॉइज जो है वो कम कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी फिल्टर भी होता है, कलर गेन फिल्टर भी होता है, वो भी आपने ऑप्टिमल रखने हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन ऑप्टिमल मिल सके। ठीक है जी, अगर फिल्टर लो और गेन आपने हाई रखा हुआ है तो उसकी वजह से फिर डिफरेंट तरह के आपके आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है वो ऑब्सक्योर हो सकती है, वो मिस हो सकती है। ठीक है बच्चों, अब आप ऐसा करें कि इसको जो है आप देखें फिगर नंबर 3.4 को। उसमें उन्होंने 5 चैम्बर व्यू बनाया हुआ और 5 चैम्बर में एओर्टा आ जाता है। ठीक है, उसको वो ये बताना चाह रहा है कि आपका ये स्टैंडर्ड इमेज है। फिर आप फिगर 3.4 को देखें तो उसमें मोज़ेक सा पैटर्न बना हुआ है जो रिगर्जिटेंट है, जिसमें दो तरह के ब्लड मिक्सिंग हो रही है, आ भी रहा है ब्लड, जा भी रहा है, इस तरह की मिक्सिंग हो रही है, तो उस वजह से फिर जो है वो कलर का मोज़ेक सा पैटर्न बन गया हुआ है। ठीक है, यहाँ लाइजिंग कह लें उसको, तो इस तरह से बुक से इसको रीड करें। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछे, नहीं तो फिर हम इसके बाद अब अपने एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। रीड मैम करें ये हम इसको लोगों जल्दी को से। कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि अब ये मतलब कलर मिसाल के से। तौर पे जो हमने फिगर 3.2 देखी, फिगर 3.2 देखी है हमने, वहां